सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी। आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इससे जो पहला राम लक्ष्मण परशुराम संवाद था उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से परशुराम जी लक्ष्मण पर क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि क्या तूने बचपन में खेली जाने वाली धनुई के समानी त्रिपुरारी यानी शिव के धनुष को समझा है। अर्थात वो शिव का धनुष है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। और ये किसकी हिम्मत हुई, साहस हुई, जिसने ये दुस्साहस किया। ऐसे क्रोध से भरे वचनों को सुनने के पश्चात लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं और कैसे मुस्कुराते हैं और प्रति उत्तर में क्या जवाब प्राप्त करते हैं, आज हम उसका वर्णन करने जा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लागु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कति रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा। तो अभी हम 4 पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों, किस प्रकार से लक्ष्मण जो है मंद मंद मुस्कुराते हैं और व्यंग करते हैं, देखते हैं। लखन ने कहा, लखन अर्थात लक्ष्मण ने कहा हंसी हंस करके कि हे परशुराम जी, हम लोगों ने तो जाना था, समझा था, हम सब ने ऐसे समझा। सुनहु देव सब धनुष समाना, और ऐसा ही हे देव हमने सुना था कि सब धनुष, सब के सब धनुष समाना, एक समान ही होते हैं। धनुष में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, हम तो ऐसा ही समझ रहे थे। अर्थात लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, हंस कर के कहते हैं, मुस्कुराते हैं, और वो मुस्कुराहट कैसी है बच्चों, व्यंग्य वाली है। और वो क्या कह रहे हैं कि लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, हे प्रभुवर, हे देव, हमने तो ये सोचा था कि ये जो धनुष है वो सब के सब एक समान होते, इनमें कोई अंतर नहीं होता है, और इसीलिए ये धनुष हमने तोड़ दिया था। तो इस तोड़ने में भी क्या बुराई हो सकती है। तो आगे देखिए, का क्षति लागु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी क्या करें, हे परशुराम जी, का क्षति यानी नुकसान, क्या क्षति लाभु और फायदा होगा, क्या तो हमें नुकसान होने वाला था और क्या ही इस धनुष को तोड़ने में फायदा होता। कौन सा धनुष, जून यानी पुराना धनु, तोरे माने तोड़ने से, और कैसा धनु माने धनुष, कैसा है धनुष, ये पुराना धनुष को तोड़ने से क्या तो भाई लाभ होगा और क्या भाई नुकसान होगा। अर्थात क्या नुकसान हो सकता है और क्या लाभ हो सकता है, ये तो कोई जान नहीं सकता है। यानी इसको तोड़ने में न तो कोई नुकसान की बात पता हमें, न कोई लाभ की बात पता है। क्यों, देखा राम नयन के भोरे, और श्री राम जी ने तो इस धनुष को धोखे से देखा था, यानी धनुष को हाथ लगाया और लगाते ये टूट गया। इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। कैसे, छुअत टूट रघुपति न दोसु। क्यों, क्योंकि हे परशुराम जी, हे गुरुवार, ये जो धनुष है वो छूते ही टूट गया था। ये धनुष कैसे टूटा था, छूते ही टूट गया था।
रघुपति श्री राम का इसमें, रघुपति यानी श्री राम का इसमें नहीं दोषु, कोई दोष ही नहीं है, इसमें तो श्री राम का कोई दोष भी नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतिरोसु, हे मुनिवार बिनु बिना काज कारण के, बिना बात के, बिना ही कारण के करिए कर रहे हो कत कितना रोसु क्रोध, हे मुनिवार बिना बात के आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। और जैसे ही लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनते हैं कि ये जो धनुष था इसे श्री राम ने धोखे से देखा था और ये छूते ही टूट गया था, और ये धनुष कैसा था, बिल्कुल जूना था। जूना का अर्थ क्या होता है बच्चों, पुराना। पुरानी चीज क्योंकि आसानी से टूट जाती है, तो ये बिल्कुल पुराना था और पुराना होने के कारण ही ये छूते ही टूट गया था। तो श्री राम का तो इसमें कोई दोष नहीं है। और जब ऐसी ऐसी बात सुनते हैं तो परशुराम जी जो है बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं देखिए। बोले चितई परसु की ओरा, वो परशुराम जी जो है किसकी तरफ देखते हैं, परसे की ओर देखते हैं। परशुराम जी के पास क्या है, परसा जो एक हथियार है, और उसकी ओर देखते हैं। रे सठ सुने हु सुभाव न मोरा, और कहते हैं रे सठ, सठ का मतलब होता है दुष्ट। अरे दुष्ट, सठ माने दुष्ट, सुनेहु सुना नहीं है, सुभाव स्वभाव मोरा मेरा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। कौन कहते हैं ये बच्चों, परशुराम जी। किसको, लक्ष्मण को कहते हैं कि अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, और इसके अलावा क्या कह रहे, बालकु, बालकु यानी बच्चा, बोधि माने जान करके, नहीं तो ही मैं तुम्हें बच्चा समझकर, बधौ माने मार रहा हूं, मैं तुम्हारी हत्या क्यों नहीं कर रहा हूं, बच्चा समझ करके मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तुम क्या केवल मेरे को मुनि जानते हो, क्या तुम सिर्फ यही जानते हो कि मैं एक ऋषि हूँ जो किसी की हत्या नहीं कर सकता, हिंसा नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे बारे में इतना ही जानते हो। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मोही यानी मुझे, कौन मुझे, परशुराम जी। क्या कहते हैं परशुराम जी, क्या तुम मुझे एकदम जड़ मूर्ख ऋषि ही समझते हो जो कि हत्या नहीं कर सकता है, और मैं क्यों नहीं कर रहा हूं तुम्हारी हत्या, क्योंकि मैं तुम्हें क्या समझता हूं, तुम बालक हो, तुम बच्चे हो, और तुम पर मैं अपना हथियार उठाना नहीं चाहता हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और आगे परशुराम जी क्या कहते हैं बच्चों, बाल ब्रह्मचारी, मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अर्थात अविवाहित हूँ और बचपन से ही ब्रह्मचर्य का मैं पालन करता हूँ। और क्या हूँ मैं फिर, अति कोही, कोही का अर्थ क्या होता है बच्चों, क्रोधी, मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का भी हूँ। क्या हूँ बच्चों, क्रोधी स्वभाव का भी हूँ। विश्व, विश्व यानी विश्व, संसार, विदित जानता है, क्षत्रिय कुल का मैं नाश करने वाला हूँ। द्रोही मतलब संहार करने वाला, नाश करने वाला हूँ। ये बात सारा का सारा संसार जानता है। विश्व विदित यानी संपूर्ण संसार इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल, जो राजा महाराजाओं वाले कुल होते हैं, वंश होते हैं, कुल माने वंश, उन सब का मैं संहार करता हूँ, ऐसा सारी दुनिया मेरे बारे में जानती है।
आगे परशुराम जी जो हैं अपनी वीरता का, साहस का और उदारता का भी परिचय देंगे। देखते हैं कैसे। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। और आगे क्या करें बच्चों, कहते हैं भुज बल, भुजाओं की ताकत से, भुज माने भुजाएं, और भुजाओं की क्या है, ताकत से मैंने भूमि को, भूमि माने पृथ्वी को क्या कर दिया है, भूप, भूप का अर्थ होता है राजा से, बिनु माने बिना, कीनी माने कर दिया है। मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से, बल से पृथ्वी को राजा से रहित भी, कीनी माने कर दिया है। और विपुल बार, और क्या किया है, विपुल, विपुल माने बहुत बार, यानी बार, मही देवन, मही देवन क्या होता है बच्चों, ब्राह्मण, क्या होता है, ब्राह्मणों को देनी, दी है। मैंने पृथ्वी को भुजाओं के बल से भूमि को, पृथ्वी को राजा के बिना कर दी है, अर्थात मैंने बहुत से राजाओं को मार डाला है। और क्या किया है, विपुल बार, और अनेकों बार मैंने उनकी जो भूमि थी जिसको मैंने जीता है। किसने जीता बच्चों, परशुराम जी ने। वो कहते हैं कि मैंने बहुत से राजाओं का मारा, और मारने के पश्चात उनके राज्य को किसने जीता, मैंने जीत लिया। और फिर क्या किया मैंने, उनको किनको दे दिया, महीदेवन, महीदेवन मतलब ब्राह्मणों को दान कर दिया है। इसके अतिरिक्त सहस बाहुभुज दे छेद निहारा, और सहस यानी हजारों, बाहु माने भुजाएं, कौन, जिसकी हजारों भुजाएं होती है, ऐसे किसको, हजारों भुजाओं वाले को भी मैंने छेद निहारा, मार डाला था, यानी कि नष्ट कर दिया था। परसु बिलोकु महिप कुमारा, और क्या कहते हैं, परसे की ओर बिलोकु देखो, महिप कुमारा, हे राजपुत्र, राजकुमार। महिप माने क्या होता है बच्चों, राजा, महिप का अर्थ क्या होता है, राजा, और कुमार यानी संतान, पुत्र, तो क्या बन गया, राजकुमार। क्या बना, राजकुमार। तो क्या कहते हैं, सहस भाव भुज छेद निहारा, मैंने हजारों भुजाओं वाले राजा जो था उसको भी, उसका भी क्या कर दिया था, मैंने संहार कर दिया था, उसको भी मैंने नष्ट कर डाला था। और ऐसा कहते हुए परसु बिलोकु महिप कुमारा, हे राजकुमार तुम मेरे परसे की ओर देखो, निगाह तो करो, क्योंकि इसमें कितनी ताकत है, जो उसने हजारों भुजाओं को भी एक साथ छेद दिया था, यानी काट डाला था। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर। अब तुलसीदास जी जो है दोहे के माध्यम से परशुराम जी के मुख से कहलवा रहे हैं, किसके लिए, लक्ष्मण जी को। क्या कहलवाते हैं, अरे बालक, मातु पितहि, मातु यानी माता, पितहि पिता, जनी सोच बस माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ, महिष किशोर, महिष यानी राजपुत्र, महिष यानी राजा का, किशोर माने पुत्र, हे राजपुत्र, हे राजकुमार, मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ, क्या अगर मैंने तुम्हारी हत्या कर दी तो उन पर क्या बीतेगी, तो इसलिए मैं सोचता हूँ और तुम्हें बचा रहा हूँ। और ऐसा कहते कहते वो क्या कह रहे हैं, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। और सुनो लक्ष्मण, ये जो मेरा परसा है, क्या मेरा जो ये परसा है वो कैसा है, अति घोर, बहुत ज़्यादा, अति माने बहुत अधिक, घोर मीन्स भयानक है, मेरा ये परसा बहुत अधिक भयानक है, गंभीर है। क्यों, क्योंकि ये तो गर्भन के अर्भक, गर्भन है यानी
जो शिशु अपनी माता के गर्भन यानी गर्भ में होते हैं, ऐसे कौन अर्भक शिशु, माँ के पेट में पलने वाले बच्चे, शिशु, उन बच्चों को भी शिशुओं को भी ये क्या है, उनका दलन कर देता है, अर्थात उनकी हत्या कर देता है। क्योंकि मेरा ये परशु यानी मेरा ये परसा बहुत अधिक गंभीर है, घातक प्रहार करने वाला है। फिर से देखिए बच्चों इसको, मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, हे किशोर हे राजकुमार, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ सिर्फ किस लिए, तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच करके कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो उनका क्या होगा। और क्योंकि बता देता हूँ कि मेरा जो परसा है वो इतना शक्तिशाली है, इतना संहारक है कि माँ के पेट में जो बच्चे पल रहे होते हैं, ऐसे पेट में पलने वाले बच्चों का भी संहार कर देता है, उनको भी मृत्यु दे देता है। तो लक्ष्मण, तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ और मैं कितना वीर हूँ कि गर्भन के अर्भक का भी मैं दलन कर देता हूँ, यानी उनकी भी हत्या कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, एक बार थोड़ा सा फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष का समाना। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे ऋषिवर, हंसी जा हमने, हंसी यानी हंस करके कहते, हमने जाना, हमने सोचा था कि सुनहु देव सब धनुष समाना, हमने ऐसे ही सोचा था और ऐसे ही सुना भी था कि सभी के सभी धनुष जो होते हैं वो एक समान होते हैं, किसी भी धनुष में कोई अंतर नहीं होता है। और काछति लाभ जून धनु तोरे, और भाई हे परशुराम जी, काछति लाभ क्या, लाभ होगा, क्षति होगी, नुकसान होगा, जून धनु तोरे, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या तो नफा होगा और क्या मुझे नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा। देखा राम नयन के भोरे, ये तो श्री राम ने धोखे से इसकी ओर देखा था, ऐसे स्पर्श किया, स्पर्श करते के साथ ये टूट गया था, ऐसा तो श्री राम को भी नहीं पता था। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, हे प्रभु हे गुरुवर, छुअत टूट, ये तो छूते ही टूट गया, रघुपत ही न दोसु, इसमें श्री राम का, प्रभु का कोई दोष नहीं है, स्पर्श करते ही, हाथ लगाते ही ये टूट गया था। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनिवर हे ऋषिवर, बिना कारण के करिए कर रहे हैं कत क्यों रोसु क्रोध, हे गुरुवर हे प्रभु, आप बिना बात के क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा। और जब लक्ष्मण की मंद मंद मुस्कान जिसमें छिपा हुआ था व्यंग्य सुनते हैं तो परशुराम जी जो हैं क्या कहते हैं, बोले चितई परसु की ओरा, वो अपने परसे की ओर ऐसे देखते हुए इशारा करते हुए बोलते हैं, रे सठ, अरे सठ दुष्ट, सुना नहीं है स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, अर्थात लक्ष्मण तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, इसीलिए इतनी बातें कर रहे हो। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, और बालक यानी बच्चा, बोली माने समझ करके, बधौ वध नहीं तो ही तुम्हारा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक छोटा बच्चा समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, अर्थात तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूँ, ये समझता हूँ कि तुम एक छोटे बच्चे हो। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम तो सिर्फ मुझे क्या जान रहे हो कि मैं एक मामूली सा एक ऋषि हूँ, ऋषि समझ करके, मुनि समझ करके तुम इस तरह की वार्तालाप मुझसे कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, हे लक्ष्मण सुन लीजिए क्या कहते हैं,
बाल ब्रह्मचारी, मैं क्या हूँ, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूँ। और अति कोही, अति यानी बहुत अधिक, कोही क्रोधी स्वभाव का हूँ। बचपन से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का भी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व, विश्व यानी संसार, दुनिया, विदित यानी जानती है, पूरी दुनिया जानती, पूरा संसार जानता है। क्या ये जानता है कि क्षत्रिय कुल का मैं नाश करने वाला हूँ। किसका नाश करने वाला, क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी नाश करने वाला हूँ, क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण थे। कौन थे, ब्राह्मण थे। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, और क्या कहते हैं कि मैंने भुज यानी भुजाओं, बल माने ताकत, मैंने भुजाओं की ताकत से भूमि को, धरती को, राजाओं से, भूप माने राजाओं से, बिनु माने के बिना, कीनी कर दी है। मैंने इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया, अर्थात धरती के जितने भी राजा थे उन सब का संहार कर दिया, उन सबको मैंने मार डाला है। और मार करके क्या किया है मैंने, देखो बच्चों क्या कहते हैं, विपुल बार मही देवन दीनी, और विपुल यानी बहुत, बार माने बार, मही देवन ब्राह्मणों को दीनी दे दी है। कैसे, दान कर दिया है। और धरती को जीतकर, राजाओं को मारकर मैंने उस पृथ्वी को राजाओं से, कौन से, ब्राह्मणों से मैंने दान कर दी है। राजाओं से नहीं, ब्राह्मणों को मैंने दान कर दी है। सहस भाव भुज छेद निहारा, और सहस भाव जो हजारों भुजाओं वाला था, उसकी भुजाओं का भी मैंने क्या कर दिया है, छेद निहारा। उनकी भुजाओं को, हजारों भुजाओं को भी मैंने अपनी ताकत से, अपनी वीरता से उनको भी काट डाला है। और परशु बिलोकु महीप कुमारा, हे महीप कुमार, हे राजकुमार, परशु बिलोकु, और वो अपने परसे की ओर देखते हैं। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोरति घोर। और अब आगे तुलसीदास जी जो हैं परशुराम के जी के माध्यम से, दोहे के माध्यम से कहते हैं, क्या कहते हैं, मातु पितहि जनी सोच बस, हे लक्ष्मण, तुम्हारी माता और पिता के बारे में सोच करके, हे महिष किशोर यानी लक्ष्मण राजकुमार, माता पिता के बारे में सोच करके मैं तुम्हें अभी तक बचा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। और गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, और जो मेरा ये परसा तुम देख रहे हो, ये मेरा परसा अति घोर, अति यानी बहुत अधिक, घोर मतलब भयानक है। जिसने क्या किया है, माताएं जिनके गर्भ में शिशु पल रहा होता है, ऐसे गर्भ में पल रहे शिशु का भी मेरे इस परसे के द्वारा संहार कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ देखा व्याख्या के अंदर राम, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद था, जिसमें श्री राम तो अभी नहीं बोल पा रहे, लेकिन लक्ष्मण और परशुराम जी जो हैं उनका संवादात्मक शैली, कौन सी शैली बच्चों, संवादात्मक शैली, क्या बोलेंगे इसको, संवादात्मक शैली का प्रयोग किया है। और दूसरा यहाँ पर हमें मिल रहा है कत, कत हमारे सामने आया था, कत, और दूसरा है का, प्रश्न शैली, कौन सी है बच्चों, ये प्रश्न शैली का भी प्रयोग किया गया है, यानी जहां प्रश्न किया जाता है। और इसके अलावा भाषा हमें पता चल रही है, तुलसीदास जी जो हैं उनकी भाषा क्या होती है, अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है बच्चों, अवधी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और क्योंकि जो चौपाई और दोहा, ये ऊपर हम कर रहे हैं चौपाई छंद है, और नीचे दो पंक्तियां हैं, ये क्या है, दोहा छंद है। तो दोहा और चौपाई छंद का भी प्रयोग किया गया है। और क्योंकि कविता की जब हम व्याख्या कर रहे थे तो कविता की पंक्तियां बहुत ही आसान है, तो इसका मतलब कौन सा है, इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग है। कौन सा गुण है बच्चों, इसमें प्रसाद गुण है, अवधी भाषा है। और दूसरा शांत रस भी दिख रहा है, नो रस बताए थे मैंने, रव निशोक रो भजू विहा,
तो ऐसे इनको एक साथ याद करने के लिए किंतु समझने के लिए है नौरस, और जिसमें हम पहले क्या बात कर रहे हैं, शांत रस और रौद्र रस, दो रस इसके अंदर हमें मिलता है। जब वो लक्ष्मण या फिर लक्ष्मण जी तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन परशुराम जी जो क्रोधित होते हैं तो वो कौन सा रस हो गया, रौद्र रस। कौन सा बच्चों, रौद्र रस का प्रयोग। और भाषा कौन सी बताई मैंने, अवधी भाषा। कौन सी, अवधी भाषा। तुलसीदास जी ने क्या प्रयोग किया है, दोहा और चौपाई छंदों का। किसका बच्चों, दोहा एवं चौपाई छंद का प्रयोग तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किया है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने जो है अपनी जो व्याख्या की है, उस व्याख्या के अंदर अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया है। कौन सी, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। आपसे कोई काव्य सौंदर्य पूछे या शिल्प सौंदर्य पूछे या अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे तो आप इनका आसानी से जवाब दे सकते हैं। प्रश्न अलंकार का प्रयोग है, अवधी भाषा का प्रसाद गुण, शांत व रौद्र रस, दोहा चौपाई छंद, प्रश्न शैली एवं अभिधा लक्षणा शब्द शक्तियों का भी इसमें प्रयोग मिलता है। आशा करती हूँ ये आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब हम अगली व्याख्या करने जा रहे हैं। धन्यवाद।